शारीरिकं स्थाहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं स्थाहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं स्थाहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं स्थाहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद। जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगाया तो चोरी छिपे नमक का व्यापार खूब बढ़ चला। घूस, सिफारिश, चालाकी सब चलता था। ऐसे समय में नौकरी की तलाश में निकले मुंशी वंशीधर। घर की हालत खराब थी, कर्ज था, बहनों की शादी की चिंता थी। चलते समय पिता ने समझाया, बेटा नौकरी में तनख्वाह पर मत जाना, ऊपरी आमदनी ही असली बरकत है। वेतन तो पूर्णिमा का चांद है, 2 दिन चमका फिर घट गया। वंशीधर चुपचाप सुनते रहे। कुछ ही दिनों में उन्हें नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई। युवा थे, ईमानदारी का जोश था और कर्तव्य के प्रति अडिग। एक रात जमुना के पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार देख उनकी आंख खुली। इतनी रात गए कौन जा रहा है? संदेह हुआ। घोड़ा दौड़ाकर पहुंचे तो देखा गाड़ियों में नमक लदा है और ये सब था इलाके के सबसे बड़े रईस पंडित अलोपीदीन का माल, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े अफसर झुक जाते थे। थोड़ी देर बाद खुद पंडित जी भी रथ पर आ पहुंचे। मुस्कुराकर बोले, बाबू साहब हम तो आपके अपने हैं, ये सब घर का मामला है। और फिर शुरू हुई रिश्वत की पेशकश। 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, लेकिन हर बार वंशीधर का जवाब वही था, असंभव। पंडित अलोपीदीन पहली बार ऐसे आदमी से टकराए थे जिसे खरीदा नहीं जा सकता था। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह होते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे, अरे पंडित अलोपीदीन भी पकड़े जा सकते हैं। मुकदमा अदालत पहुंचा। धन और प्रभाव की पूरी ताकत उतर आई। गवाह टूट गए, अफसर झुक गए और अंत में फैसला पंडित अलोपीदीन के पक्ष में हो गया। उल्टा वंशीधर को ही मूर्ख और उद्दंड कहा गया। कुछ ही दिनों में उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया। घर लौटे तो पिता ने ताने दिए, ईमानदारी ने घर डुबो दिया। पत्नी नाराज, मां दुखी, लेकिन भीतर कहीं वंशीधर का धर्म अब भी अडिग था। एक शाम अचानक उनके दरवाजे पर एक शानदार रथ आकर रुका। उतरे पंडित अलोपीदीन। पिता घबरा गए, सोचा अब अपमान होगा। लेकिन पंडित जी सीधे वंशीधर के पास गए और बोले, उस रात आपने मुझे अपने अधिकार से गिरफ्तार किया था, आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने दुनिया में बहुत धनवान और बड़े आदमी देखे, लेकिन सच्चा मनुष्य पहली बार देखा है। फिर उन्होंने कागज आगे बढ़ाया। वह उनकी पूरी जायदाद की मैनेजरी का नियुक्ति पत्र था। 6,000 सालाना वेतन, बंगला, घोड़ा, नौकर। वंशीधर की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से दस्तखत किए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें गले लगाकर कहा, मुझे विद्वान आदमी नहीं चाहिए, मुझे वही कठोर धर्मनिष्ठ दारोगा चाहिए जो 40 लाख पर भी अपना ईमान न बेचे। ई चौपाल। चलो बात करें, क्या ईमानदार आदमी सचमुच मूर्ख होता है? समाज में अक्सर कहा जाता है, बहुत ईमानदार बनोगे तो नुकसान उठाओगे। लेकिन कहानी एक अलग सच्चाई दिखाती है। लोग ईमानदारी की बात कम, फायदा ज्यादा देखते हैं। ऊपरी कमाई को चतुराई समझा जाता है और सिद्धांतों पर टिके रहना कई बार मूर्खता माना जाता है। अलोपीदीन ने वंशीधर को क्यों चुना? क्योंकि बेईमान से बेईमान आदमी भी अपनी सबसे कीमती चीज किसी बेईमान को नहीं सौंपता। भरोसे के लिए ईमानदार आदमी ही चाहिए। असली पूंजी क्या है? धन, पद और प्रभाव समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन चरित्र और विश्वास जीवन भर साथ रहते हैं। हमें तो लगता है बाजार में ईमानदार आदमी का मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन जब जिम्मेदारी देने की बारी आती है तो तलाश उसी ईमानदार आदमी की होती है। आपका क्या विचार है?
क्या वंशीधर ने सही किया? क्या आज भी ईमानदारी को लोग मूर्खता समझते हैं? यदि आप उनकी जगह होते तो क्या रिश्वत ठुकरा पाते? अपनी पसंद बताइए। प्रेमचंद की आपकी सबसे प्रिय कहानी कौन सी है? ईदगाह पूस की रात, बड़े भाई साहब, कफन मोटर के छींटे या कोई और? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। आपकी एक पंक्ति किसी और की सोच बदल सकती है। वीडियो पसंद आया? अंगूठा दिखाइए। पसंद नहीं आया? सुधार के सुझाव जरूर दीजिए। प्रेमचंद महोत्सव 2026, 50 दिन 50 कहानियां। पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।